नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में 100 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि एसएससी, बैंक, रेलवेज और अन्य सभी स्टेट लेवल के एग्जाम या सेंट्रल लेवल के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर बार बार पूछे जाने के बावजूद भी आप 100 में से 100 नंबर लेकर नहीं आते हो तो इसका मतलब टाइम पास चल रहा है। और टाइम पास से आप समझ सकते हैं स्थिति क्या होने वाली है आने वाले समय में। तो अगर आपने साइंस अच्छी तैयारी की है तो एक चैंपियन की तरह पूरा वीडियो देखिए और 100 में से 100 लेकर आइए। उससे कम नंबर आपको आपकी तैयारी का आईना दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा और क्वेश्चन सेट पेपर ईमानदारी के साथ में सॉल्व करिएगा। आज ईमानदारी दिखाओगे तभी कल कुछ बन पाओगे। आज की बेईमानी कल 100 गुना भारी पड़ने वाली है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। कपास के रेशे जो हैं कैसे होते हैं? इन 4 ऑप्शन में से क्या आंसर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कपास के जो रेशे होते हैं वो बीजों के रोए होते हैं, बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। पानी को जब आप उबालते हैं तो पानी कब उबलना शुरू हो जाता है? क्या उत्तर होगा इसका बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरण के दाब के जब बराबर हो जाता है तब पानी जो है उबलना शुरू होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। एफेड्रा पौधे का जो तना होता है वो एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है। राइट आंसर हो जाएगा एफेड्रा पौधे के तने से एफेड्रिन औषधि उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी भी प्रक्रिया में चेंजेस कर दे रहे हैं, बढ़ती प्रक्रिया को घटा देते हैं, घटती प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। तो संक्रमण तत्व जो हैं ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। संक्रमण तत्व किसी भी प्रक्रिया में उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक जो है घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, गलनांक घट जाता है अपद्रव्यों को मिलाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? क्या उत्तर होगा इसका बताइए। चलिए देखते हैं। तो एट्रोपा बेलाडोना के पत्तियों से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का। अगर आप समान मात्रा में इन चारों को लेते हैं और चारों को जलाते हैं या इनसे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से हाइड्रोजन का जो ईंधन मान जो है वो अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न। दाब बढ़ाने से किसी द्रव के क्वथनांक में क्या चेंजेस होते हैं बताइए।
चलिए देखते हैं। तो दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक मतलब उबलना जो है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। सबसे लंबा जीवित वृक्ष इनमें से कौन सा है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिकुआ। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सिकुआ का वृक्ष जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण को क्या कहते हैं, क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, इस मिश्रण को जल गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, इसे जल गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को गलना कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। मटर जो होता है उसको पौधे की किस कैटेगरी में रखा गया है, क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो मटर जो है, मटर शाकीय पौधा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मटर को पौधों की कैटेगरी शाकीय पौधों में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का काम करता है, क्या उत्तर हो जाएगा। प्लेटिनम उत्प्रेरक जो होता है उसमें एक उत्प्रेरक के लिए प्लेटिनम उपयोग करते हैं। उस प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष यानी कि उसके काम को खराब करने का काम इनमें से कौन करता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो विधि है उसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का काम जो है आर्सेनिक सल्फाइड करता है। राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, क्या उत्तर हो जाएगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को वाष्प कहते हैं। ऑप्शन नंबर वाष्पन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तेल बीजों वाली फसलें किससे संबंधित होती हैं, क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, तेल बीजों वाली फसलें जो हैं क्रूसीफेरी कुल से संबंधित होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है, क्रूसीफेरी कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। एलपीजी का पूरा नाम क्या है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा कैसे होते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा कैसे होते हैं, निम्न होते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि जो दो धातुओं को मिलाकर आपने तीसरी धातु बनाई, अगर आप इनको गलाओ तो तीसरी धातु को गलाओ और इनको सेपरेट गलाओ तो कौन सबसे पहले गलेगा। तो जो मिश्रण है वो पहले गल जाएगा, क्योंकि मिश्रण बनाते समय उसमें अशुद्धियां मिल जाती हैं और प्योर धातुएं जो रहती हैं उनकी गलन की जो टाइमिंग होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी कि मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की तुलना में निम्न होते हैं, यानी कि जल्दी गल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होगा, इनमें से बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा थियासाइनेंसिस। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम थियासाइनेंसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एलपीजी का मुख्य घटक इनमें से क्या होगा? एलपीजी में मुख्य रूप से इनमें से क्या मिलता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एलपीजी में ब्यूटेन मेनली होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एलपीजी का मुख्य घटक है जो वो है ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा शुद्ध पदार्थ में अगर कोई अन्य पदार्थ मिला देते हैं तो उसके गलनांक में जो है प्रभाव क्या पड़ता है? गलनांक जो है उसका कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। गलनांक उसका कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एरिकस हाइपोजिया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मूंगफली का वानस्पतिक नाम है एरिकस हाइपोजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। जैविक उत्प्रेरक इनमें से क्या होता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। प्रक्रिया को बढ़ा भी देता है, घटा भी देता है। उत्प्रेरक का काम करता है एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर भाप में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जिस ताप पर कोई भी द्रव ऊष्मा पाकर, माफ करिएगा यहां पर एक ही ऑप्शन दो हो गए, तो क्वथनांक होगा यहां पर। तो जिस ताप पर कोई भी द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं, क्योंकि उबलने के बाद ही भाप बनना शुरू होती है। जैसे ही उबलना शुरू होता है भाप बनना शुरू हो जाता है। तो कौन से ताप पर? क्वथनांक पर द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा कुल इनमें से कौन सा होगा? क्या उत्तर होगा? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ा कुल जो है कंपोजिटी कुल होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंपोजिटी कुल जो है सबसे बड़ा कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उन्हें ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होता है उसे गलनांक कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दलहनी पौधे निम्न में से किससे संबंधित हैं? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दलहनी पौधे जो है लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में प्रयोग होती है या उपयोग होती है? क्या उत्तर होगा? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बायोगैस से क्या निकलती है? बायोगैस से मीथेन निकलती है CH4, जिसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्ध्वपातज पदार्थ इनमें से कौन है? ऊर्ध्वपातज का मतलब कौन से हैं? जो ठोस से डायरेक्ट वाष्प में बदल जाते हैं। इनमें से वो कौन है? क्या उत्तर होगा? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। कपूर तो आप जानते हैं, नेप्थोलीन की गोलियां आपने जनरली बाथरूम वगैरह में देखी होगी, मॉल में, आपके घर में भी आप स्मेल को किल करने के लिए
रखते होंगे। और अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं, ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक नष्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मतलब गैस में बदल जाते हैं। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है, ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका किसको बदलना होता है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या करती है? उत्प्रेरक क्या काम करता है? प्रक्रिया को बढ़ाई रहती है तो घटा देता है, घटी रहती है तो बढ़ा देता है, तो मतलब संक्रियण ऊर्जा उसकी जो है चेंज कर देता है, जो भी ऊर्जा रहती है उसको चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले ही सीधे वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा पहले, कपूर, नेपथोलीन की गोलियां, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित होते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जो अनाज वाले पौधे होते हैं वो ग्रामीनी कुल से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है, अनाज गांव में उत्पन्न होता है। गांव, ग्रामीनी, ग राइमिंग थोड़ी सी हो रही है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं अगर आप इसको भूलते हैं तो, नहीं तो आपको तो वैसे भी याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वृद्धक, वृद्धक का मतलब क्या होता है, वही इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको बताना है वृद्धक काम क्या करता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वृद्धक बढ़िया, तो बढ़िया क्या, आसान, यानी कि आसान क्या काम करता है, तो उत्प्रेरक की सतह को अधिक आसान बना देता है वृद्धक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कोई भी उत्प्रेरक है जो किसी रसायन में या किसी मिश्रण में उसकी क्रिया को चेंज करने के लिए डाला गया है, तो वृद्धक क्या काम करता है, वृद्धक भी डाला जाता है, वो क्या करता है, उत्प्रेरक की काम करने की जो जगह है उसको और अच्छा आसान बना देता है, थोड़ा बहुत वो भी उसका काम कर देता है। तो वृद्धक क्या काम करता है, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में उत्प्रेरक जो काम करता है उसके लिए उसकी सतह को अधिक आसान बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्न तापी परिरक्षण किस ताप पर किया जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा निम्न तापी परिरक्षक जो है -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर किया जाता है। तो इतने टेम्परेचर पर अगर आप कोई वस्तु रखते हैं तो कई दिनों तक वो खराब नहीं होती और आप उसका उपयोग लगातार कर सकते हैं। तो निम्न तापी परिरक्षण जो है वो -196 डिग्री टेम्परेचर पर किया जाता है सेल्सियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, आम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो मैंजीफेरा इंडिका। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आम का वानस्पतिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गोबर गैस में से निकलती है मीथेन। ऑप्शन नंबर मीथेन CH4 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न तापी इंजनों का उपयोग इनमें से किसमें करते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, तो निम्न तापी इंजनों का प्रयोग जो है रॉकेट प्रौद्योगिकी में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है रॉकेट प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बैंगन जो है वो किस कुल का पौधा है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बैंगन जो है वो सोलोनेसी कुल का पौधा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सोलोनेसी कुल का
पौधा है बैंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। अमोनिया के उत्पादन की जो हैबर विधि है उसमें उत्प्रेरक वृद्धक का काम कौन करता है। वृद्धक अभी मैंने बताया ना, जैसे कोई भी प्रक्रिया उत्प्रेरक की जो है उसकी सतह आसान बना देता है, तो इनमें कौन उत्प्रेरक के वृद्धक का काम करता है अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, मॉलिब्डेनम। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक के लिए वृद्धक का काम कौन करता है, मॉलिब्डेनम, यानी कि उत्प्रेरक की सतह और अधिक आसान बना देता है। यहां पर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान के चलो आपको एक रोटी का, एक आटे की रोटी बनानी है, आप रोटी बना रहे हो तो रोटी बेलन में चिपक रही है, तो आपने क्या, नीचे थोड़ा सा आटा डाल दिया, फिर बेलन जो है आराम से रोटी बेल पाएगा। तो यानी कि आटे ने क्या काम किया, बेलन का काम आसान कर दिया। तो बेलन ने क्या किया, उत्प्रेरक का काम किया, वृद्धक का काम किसने किया, आटे ने किया, और यहां पर उत्पादन किसका हो गया, आटे से बन गई रोटी। समझ सकते हैं आप, यानी कि कोई भी काम करने के लिए इसकी जगह को आसान बना देने वाला काम जो होता है वो वृद्धक करते हैं और उत्प्रेरक उसमें चेंजेस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का ही व्यवहार किया जाता है। कारण बताना है आपके लिए कि रेडिएटर में पानी का ही प्रयोग क्यों करते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का ही व्यवहार किया जाता है, क्योंकि पानी की जो है विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। अगर आप उसको ठंडा कर देते हैं तो बहुत देर तक ठंडा रहता है, और अगर आप उसको गर्म कर देते हैं तो बहुत देर तक गर्म रहता है। तो विशिष्ट ऊष्मा उसकी अधिक होती है, अच्छी होती है, इसीलिए मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का ही प्रयोग या पानी का ही व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कपास जो है वो किस कुल से संबंधित पौधा है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कपास जो है मालवेसी कुल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो खाना पकाने वाली जो एलपीजी गैस सिलेंडर होती है उसमें क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाते हैं, जिससे कभी रिसाव हो तो आपको पता चल जाता है। क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली जो एलपीजी गैस होती है उसमें मरकैप्टेन मिला देते हैं, जिससे कभी भी लीकेज अगर होती है तो आपको एक अलग सी स्मेल आती है और आपको पता चल जाता है कि गैस लीकेज है, तो आप उसको सही करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी में। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, जल में विशिष्ट ऊष्मा बहुत अच्छी होती है। सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान इन चारों ऑप्शन में से जल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। आलू किस कुल से संबंधित है, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आलू जो है सोलोनेसी कुल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। उत्प्रेरक विष किस प्रकार काम करता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो उत्प्रेरक विष क्या काम करता है, उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजनकर्ता से संयोग करके। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो ये विष का काम करता है, जैसे दो लोगों में बुराई करवाने का काम कौन, दुश्मन करते हैं, वैसे ही उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजनकर्ता से संयोग कर लेता है। जो संयोजनकर्ता होता है, जो एंजाइम के साथ में काम करके प्रक्रिया को चेंज करता है, विष जाके उससे दोस्ती करके उसको खराब कर देता है, उससे संयोग करता है और वो बेकार करता है, जिसके कारण जो रसायन है वो भी खराब हो जाता है। तो उत्प्रेरक विष का काम क्या होता है, उत्प्रेरक सतह पर जो भी मुक्त संयोजन करता होता है, जो संयोग करने वाला है थोड़ी देर में, उससे मिलके उसको खराब कर देता है, संयोग करके उसको नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा लगती है उसे क्या कहते हैं, बताइए। चलिए देखते हैं, तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा लगती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर।
सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो सिस्टेमा नेचुरे प्रसिद्ध पुस्तक है, लीनियस जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, लीनियस प्रसिद्ध वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण जो है द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। किस विधि में ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा विकिरण। तो विकिरण में ऊष्मा स्थानांतरण को कम न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की जो दीवारें हैं उस पर कलई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वर्गीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया इन्होंने, लीनियस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लीनियस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्लोरीन गैस बनाने की जो विधि होती है उसका नाम है डीकन। उस डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो क्लोरीन गैस बनाने की जो विधि है डीकन, उसमें प्रक्रिया की दर में चेंजेस लाने के लिए यानी उत्प्रेरक के रूप में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा की हानि को कैसे रोक सकते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा की हानि को संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा और चालन के द्वारा, इन सभी के द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। किस पादप में तना जो है संचयन तथा चिरकालिकता के लिए काम करता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा हल्दी। हल्दी में है तना जो है संचयन और चिरकालिकता का काम करता है। चिरकालिकता मतलब लंबे समय तक के लिए भोजन को स्टोर करने का काम करता है, इसीलिए मोटा हो जाता है, गठीला हो जाता है। तो हल्दी जो है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्राकृतिक गैस मुख्यतः कौन सी है इसमें से बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है, यानी कि प्राकृतिक गैस में इनमें से क्या रहता है। तो इनमें से प्राकृतिक गैस में जो है मीथेन रहती है। ऑप्शन नंबर ए CH4 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मीथेन प्राकृतिक गैस में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक का नाम बताना है आपके लिए, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक जो हैं वो डीवार हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा घटपर्णी जो है जलोद्भिद लिखा हुआ है, लेकिन घटपर्णी जलोद्भिद नहीं है। घटपर्णी जो है भूमि पर होता है, जल में उगने वाला नहीं है, भूमि पर उगने वाला है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सुमेलित नहीं है। बाकी अमरबेल जो है तना पर जीवी है, बिल्कुल सही है। चंदन भी है, जड़ पर जीवी है, बिल्कुल सही है। ऑर्किड जो है अधिपादप होते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में कौन प्रयोग होता है बतलाइए, किसका प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो विधि है उसमें प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें जो हैं चमकीली होती हैं, कारण क्या है बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, क्यों? क्योंकि वो विकिरण के द्वारा ऊष्मा की जो हानि होती है उसको रोक सकें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व में सबसे लंबा पौधा इनमें से कौन सा होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा विश्व में सबसे लंबा पौधा जो है यूकेलिप्टस पौधा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आपको बताना है उत्प्रेरक विष क्या काम करता है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विष क्या काम करता है? विष जो है जो उपस्थित मुक्त संयोजन करता होते हैं उनसे संयोग करके उनको नष्ट कर देता है। तो क्या काम करता है? काम रोकने का काम करता है। विष क्या काम करता है? विष किसी को भी रोकने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया को रोकने, निरोधक, क्रिया निरोधक का काम करता है उत्प्रेरक विष। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। गर्म जल जो होता है 90 डिग्री से 80 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है। अब 80 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में वो कितना समय लेगा, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 90 से 80 तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, लेकिन 80 से 70 ठंडा होने में 10 मिनट से अधिक समय लेगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। न्यूटन के शीतलक नियम के अनुसार ये होता है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जाता है? जो किसान खेती करते हैं, बीज वगैरह जिनके लिए दिए जाते हैं, वो जो बीज होते हैं वो किस स्थिति में अपने स्टोर करके रखते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ बात हो रही है वेयर हाउस की। इनडायरेक्टली वेयर हाउस जो जहाँ पर किसान अपना अनाज कुछ समय के लिए रख देते हैं। तो वेयर हाउस में क्या स्थिति होती है? ठंडक होती है और शुष्क होती है। ठंडा होता है और सूखा होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बीजों को जो है ठंडी और शुष्क स्थिति में स्टोर करके रखते हैं, संरक्षित करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है जाइमेज एंजाइम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। न्यूटन का शीतलन नियम, अभी हमने पढ़ा ना इसका क्वेश्चन। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब स्थिति कैसी होती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो न्यूटन का शीतलन नियम तभी लागू होता है जब ताप में बहुत ज्यादा अंतर ना हो। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा एक कीटहारी पादप है, कीड़ों को खाने वाला पौधा है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कीड़ों को खाने का काम करता है घटपर्णी, पिचर प्लांट जिसे आप बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा घटपर्णी, पिचर प्लांट जो होता है वो कीटहारी पादप की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया की हेबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का काम करता है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट। राइट आंसर है। कोबाल्ट जो है अमोनिया की हेबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का काम करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर उस वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापमान के अनुक्रमानुपाती है। यह नियम अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम जो है किसका है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ये न्यूटन का शीतलन नियम है, जिस नियम के आधार पर अभी हमने 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का शीतलन नियम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। घटपर्णी पिचर प्लांट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा घट के रूप में, घड़े के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो घटपर्णी में जो है पत्ता होता है जो वो घड़े के रूप में परिवर्तित हो जाता है और कीटों को खाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न, देखिए यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे क्या कहेंगे, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है, यानी कि वही उत्पादक उत्प्रेरक का भी काम करता है, तो उसको स्व उत्प्रेरक बोलते हैं। मतलब उसको बाहर की जरूरत नहीं है, खुद ही उत्प्रेरक का काम कर रहा है, स्व उत्प्रेरक बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास के बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो किससे भरा हो, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ठंडे जल से भरा हो। आप ठंडे पानी से गिलास भरकर रख दीजिए, थोड़ी देर बाद आप गिलास के बाहरी परत पर देखेंगे आपको पानी दिखेगा, पानी, वो आर्द्रता की उपस्थिति दिखेगी। राइट आंसर हो जाएगा ठंडे जल से भरे गिलास को अगर आप बाहर रखते हैं तो आप आर्द्रता की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। भूमपोरिक अंकुरण किसमें पाया जाता है, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो भूमपोरिक अंकुरण जो है अरण्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। शीर्ष कक्ष उपक्रम में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो शीर्ष कक्ष उपक्रम में उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा अधिक जलन कष्टदायक होती है, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने में ज़्यादा जलन होती है, क्यों? क्योंकि भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है उसका मान बहुत होता है। राइट आंसर हो जाएगा भाप में गुप्त ऊष्मा का ताप होता है, इसीलिए भाप से ज़्यादा जलन होती है अपेक्षाकृत गर्म जल के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। अधोभौमिक अंकुरण किस में पाया जाता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अधोभौमिक अंकुरण जो है मक्के में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भूमपोरिक और अधोभौमिक अंकुरण को आप एक आसान लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं, जहां पर अभी हमने थोड़ी देर पहले अरंडी आंसर पढ़ा है कि भूमि के ऊपर ही उसका बीज गिरा गिरा नमी प्राप्त करके अंकुरित हो जाता है, और जो मक्का होता है उसको आपको जमीन के नीचे थोड़ी रखना पड़ता है तब जाके वो अंकुरित होता है। तो भूमपोरिक अंकुरण जो होता है वो भूमि के ऊपर होता है, और अधोभौमिक जो होता है वो भूमि के नीचे बीज जाता है, तभी उसमें अंकुरण होता है। आप नॉर्मली इससे समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। यानी कि अधोभौमिक अंकुरण यानी जमीन के अंदर बीज का जाना जरूरी है अंकुरित होने के लिए, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन। और कद्दू का भी ऐसा है, कद्दू को भी आप नॉर्मल अगर जमीन के ऊपर भी रख देते हो, थोड़ी सी नमी पाकर ऑटोमेटिक उसमें थोड़ी बहुत सी अंकुरण होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको कद्दू लग रहा हो तो आप खुद ट्राई करके देख सकते हो घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो क्या काम करता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, धन कर देता है। यानी कि अब धन क्या मतलब होगा, बढ़ेगा तभी धनात्मक होगा, तो अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, बढ़ा देगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक उत्प्रेरक वह होता है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किरचॉफ का नियम है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। सजीव प्रजक अंकुरण किस में पाया जाता है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइजोफेरा में सजीव प्रजक अंकुरण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ऋणात्मक उत्प्रेरक कौन होता है बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो धनात्मक का उल्टा ऋणात्मक, धनात्मक बढ़ाता है तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या काम करेगा, अभिक्रिया के वेग को कम करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिक्रिया के वेग को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, कारण क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ये रोक के रखते हैं टेम्परेचर को, अंदर वाला टेम्परेचर अंदर रोक के रखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अंकुरण के लिए प्रकाश की सामान्यतः आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसमें प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट इनमें से कौन सा है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। फ्लोरीन जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किसके कारण उच्च हो सकता है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान जो है बॉयलर के अंदर के उच्च दाब के कारण जो है उच्च हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है, क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है, तो जड़ के शीर्ष के ठीक पीछे वाले भाग में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न यह रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी विजातीय यौगिक है, अलग इनमें से क्या है बतलाइए। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस इनमें से अलग है। संगमरमर, खड़िया, खड़िया का मतलब आपने देखा होगा चौक जैसी होती है, चूना पत्थर, ये सभी अलग हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है, जिप्सम का एक प्रकार का मिश्रण है, बाकी चूने का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र इनमें से क्या होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र जो है सेरेब्रम है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस घोल को लाल कर देते हैं वे कौन होते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वो अम्ल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी होती है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मोटर कार के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। दीर्घकालिक रोग का उदाहरण इनमें से कौन सा है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दीर्घकालिक रोग का उदाहरण एलिफेंटाइटिस या पील पांव रोग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना हो सकता है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 120/80 पारा Hg इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो गोबर छत्ता जो है मृत जीवी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी होती है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो नीली ज्वाला के साथ में जलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे बाधित करती है, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया को कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित करती है, रोकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, बताइए, क्या उत्तर हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप सुक्रोज है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होती है उसे क्या कहेंगे, बताइए। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वह विधि है जिसके द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। अनिश्चितता का सिद्धांत के अनुसार इनमें से क्या आंसर सही होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का निर्धारण एक साथ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति जो है वो क्या होती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ जो है विघटित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ऊष्मा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस इनमें से कौन सी होती है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं सोडा वाटर में। प्रकृति में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परसेंटेज क्या है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है, ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको 1 2 3 गैसेस का परसेंटेज वायुमंडल में जो है वो हमें बताना है। आपका ये सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर ज़रूर बताएं। एक बार फिर बोल देता हूँ, नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज प्रकृति में, वातावरण में, वायुमंडल में कितना कितना है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस क्वेश्चन का आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम पर डे 5 प्रैक्टिस सेट पेपर अपलोड करते हैं और हर पेपर अलग अलग होता है। तो इन सभी को पढ़ते हुए आप अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले जो भी टेस्ट सेट पेपर बने हैं या वीडियोज़ बने हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। वीडियो को आप लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं वीडियोस को कि ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और साइंस के प्रश्न अगर बनते हैं तो वाकई में लाइफ बन जाती है, नहीं तो लाइफ बदल जाती है। आप समझ सकते हैं। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, खुद भी अच्छे से पढ़ें। एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा आपका, मेहनत बस करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।